क्लास 10 आईटी और उसमें हमारा चैप्टर है डेटाबेस, मतलब उसमें यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस और चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको हमने देख लिया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था बेसिक में, एग्जांपल्स पढ़े थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, डेटा मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा था। अभी हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जो रिलेशंस होते हैं। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा था, RDBMS पढ़ा था, उसके बारे में हमने एड्रेस बुक से समझा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, कीज़ के बारे में पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ कीज़ के बारे में देखा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा था और उसके बाद एग्जांपल्स देखे थे RDBMS के और क्वेश्चंस हमने किए थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे फोकस किया था हमने। उसके बाद हमने अपना अगला चैप्टर देखा था स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस, डेटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हमने देखा था और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग ने कर लिया था, ये क्वेश्चंस भी थे हम लोग कर लिया, सॉर्टिंग वगैरह, 2 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग क्या होती है, ये सब हमने कर लिए थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है अगला 33, डैश इज़ अ न्यूमेरिक डेटा टाइप विच कैन स्टोर येस नो टाइप वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 इन द ऑफिस बेस्ड टेबल। 2024 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 0 1 यस नो है ना लिब्रे ऑफिस बेस्ड टेबल में, तो वो बूलियन डेटा टाइप होता है ना, बूलियन डेटा टाइप। अगला है रोशनी हैज़ क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर इन SQL। तो रोशनी ने एक टेबल क्रिएट किया है SQL में एंड वांट्स टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज ऑफ एवरी कस्टमर अंदर कस्ट, ये कस्टमर हो गया, तो कस्ट फोटो फील्ड, तो एक फील्ड बनाई है रोशनी ने जिसमें वो हर कस्टमर का फ़ोटो स्टोर करती है। सजेस्ट अ सुटेबल डेटा टाइप फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें एक डेटा टाइप को सेलेक्ट करना है जिसमें हम लोग फ़ोटो को स्टोर कर सकते हैं, सजेस्ट करना है, इमेज, पिक्चर, लॉन्ग बार, बाइनरी या फिर ग्राफिक। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जो बाइनरी डेटा टाइप होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के होते हैं इंटीजर, स्मॉल इंट, बिग इंट, है ना, ऐसे फ्लोट, डबल, रियल। वैसे ही बाइनरी डेटा टाइप के भी कुछ मतलब टाइप्स होते हैं बाइनरी डेटा टाइप्स में। तो उसमें एक आता है लॉन्ग वर बाइनरी, ठीक है, एक बार प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं जगह। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप में हम लोग इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2024 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। बाइनरी डेटा टाइप में बाइनरी एन आपका एक कैरेक्टर होता है, कितना आपको चाहिए, फिर वार बाइनरी और लॉन्ग वार बाइनरी। तो बाइनरी फिक्स्ड लेंथ बाइनरी डेटा, वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा, है ना, और उसके बाद लॉन्ग वार बाइनरी में स्टोर्स एनी एरे ऑफ बाइट्स। तो ये कोई भी एरे ऑफ बाइट्स स्टोर करते हैं, मतलब जनरली इमेजेस, साउंड्स, इन सब को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन। तो जो बाइनरी डेटा टाइप्स होते हैं वो जो डेटा को स्टोर करते हैं वो किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, 2023 कंपार्टमेंट 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो बाइनरी डेटा टाइप जो होते हैं वो स्टोर करते हैं डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारे पास है नेम द टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें पता है सॉर्टिंग होता है, इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जब हम लोग डेटा को मतलब मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। जब हम लोग उसको अरेंज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो उसको हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2022 कंपार्टमेंट में 2 मार्क्स का है। रविंदर वांट्स टू क्रिएट अ टेबल इन DBMS। तो रविंदर DBMS में एक टेबल क्रिएट करना चाहता है दैट स्टोर्स डिटेल्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। तो क्रिकेट प्लेयर्स की जो डिटेल को स्टोर करें। नेम एनी 4 कॉलम्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स फॉर द सेम। तो हमें 4 कॉलम्स बनाना है, मतलब फील्ड्स बताना है, 4 फील्ड्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स, उनके डेटा टाइप्स के साथ। तो 4 कॉलम्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स, तो 4 कॉलम उनके डेटा टाइप्स के साथ क्या है, पहला है प्लेयर आईडी, है ना, एक प्लेयर आईडी होगी, ओके, तो वो इंटीजर डेटा टाइप। फिर प्लेयर नेम, उसका नेम हो सकता है, जो जो प्लेयर हैं उनका नेम, तो ये आपका वर्ड 4 है ना, या वर्ड कार, एक बार आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एज आपका इंटीजर में होगा। फिर टोटल रन्स, कितने रन्स बनाए हैं उन प्लेयर ने, तो इंटीजर में। नेशनैलिटी, ये भी वर्ड 4 में हो जाएगा। फिर स्किल्स, ये भी आपका वर्ड 4 हो जाएगा। तो
ये आपका हो गया 6 फील्ड्स जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हमें टेक्स्ट लिखना होगा तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर्स होंगे एज में, रन्स वगैरह में, तो इंटीजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं, कोई और भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। ये एक जनरल आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा पूरा हो गया। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 9 को पूरा किया। और भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर में जाएंगे जिसमें हम लोग रिलेशंस, मल्टीपल टेबल्स को कैसे लिंक करते हैं, कीज़ के बारे में थोड़ा स्टडी किया था यहाँ पर, उसके बारे में और करेंगे कैसे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। और फिर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अलग अलग तरह के जो रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और हम लोग ब्रीफ में रहेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे।